तारागढ़ अजमेर, पहले सॉरी, तारागढ़ अजमेर के बारे में पढ़ते हैं। आप कुछ बातें फिर मेरी बताई हुई हिस्ट्री के अंदर कि 1113 में जब अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी, तब यहाँ पर किला भी बनवाया था, अजय मेरुगढ़ कहते थे। कालांतर में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज अपनी रानी तारा के नाम पर इस किले का नाम बदलकर तारागढ़ कर देता है। इतनी बातें तो अपनी पड़ी हुई है। एक बात यह है कि यह किला बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है, पहाड़ी का नाम है बीठली पहाड़ी, इसलिए इस किले को गढ़ बीठली भी कहा जाता है। बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए गढ़ बीठली किला कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां का एक मंत्री हुआ करता था विठलदास गौड़, विठलदास गौड़ की यहाँ पे पोस्टिंग रही थी, तो विठलदास के नाम पर इसे बीठली किला कहा जाने लगा। पर ज्यादा सही बात यह है कि बीठली की पहाड़ी पर इसलिए गढ़ बीठली किला कहते हैं। एक बंदा है बिशप हेबर, आप कहीं जयपुर में भी जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि बिशप हेबर जयपुर के बारे में भी अपने कहता है कि जयपुर का जो परकोटा है वो मॉस्को के क्रेमलिन नगर की तरह है। वही बिशप हेबर इस तारागढ़ के लिए कहता है कि राजस्थान का जिब्राल्टर है। इसी प्रकार राजस्थान में कोई किला है तो वो किला अजमेर वाला तारागढ़ है, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ये बात भी याद रखना आप कि राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं इस किले। हिस्ट्री में शायद थोड़ी बातें मैंने और बताई थी आपको इस किले के बारे में कि एक बात ये थी कि रूठी रानी उमादे जो थी उसने अपना कुछ समय यहां बिताया था, और रूठी रानी उमादे यहां पर रही थी। औरंगजेब का भाई था दारा सिकोह, दारा सिकोह ने इसमें शरण ली थी। दोराईवाड़ा जब युद्ध हुआ था, दोराईवाड़ा युद्ध के बाद में दारा सिकोह इस किले के अंदर शरण लेता है। तो ये भी याद रखें आपने कि दारा सिकोह ने यहाँ पर शरण ली थी। विजय सिंह जोधपुर का एक राजा हुआ, विजय सिंह ने यह किला मराठों को दे दिया था। हुआ क्या था, विजय सिंह ने एक मराठा सेनापति को मार दिया था। विजय सिंह ने एक मराठा सेनापति को मारा था, जयप्पा सिंधिया। मेड़ता में मराठों के साथ एक युद्ध हुआ था विजय सिंह का, और उसके अंदर विजय सिंह हार गया था। विजय सिंह हार गया तो मराठे युद्ध हरजाना लेने के लिए गए थे। जयप्पा सिंधिया युद्ध हरजाना लेने के लिए गया, तो विजय सिंह ने उसको मेहरानगढ़ किले में बुला के मार दिया था। तो फिर मराठों ने कहा कि इस मृत्यु के बदले में मोताना दे, हमें तो रक्त मूल्य दिया जाए, तो उसने तारागढ़ वाला किला दिया था। तो जयप्पा सिंधिया की हत्या के बदले में, की हत्या के कारण यह किला मराठों को देना पड़ा था। भी याद रहे तो हिस्ट्री में थोड़ी मोटी मोटी सी बातें तो ये है कि रूठी रानी उमादे इस किले में रही थी, इसका मतलब ये किला राठौड़ों के कब्जे में रहा था। दारा सिकोह ने इस किले में शरण ली थी। जोधपुर के राजा विजय सिंह ने मेड़ता के युद्ध के बाद जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी थी। इस कारण मराठों को ये किला देना पड़ गया था। फिर मराठों से छीन लेते हैं अंग्रेज छीन लेते हैं इस किले को। अंग्रेजों ने छीन लिया तो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर आपको बात याद आनी चाहिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो 1832 में अपने अजमेर के अंदर दरबार लगाता है, क्योंकि 1832 में अपने यहाँ पे एजीजी वाले मुख्यालय बनाए गए थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जब यहाँ पर आया था तो उसने कहा कि इसको सेनेटोरियम बना दिया जाए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको सेनेटोरियम में बदल दिया था। हिंदी में अपने इसको बोलते हैं आरोग्य सदन। यदि कोई बीमार हो जाए तो बेड रेस्ट के लिए यहाँ पर भेजते थे। पास में छावनियां लगती थी उनकी, नसीराबाद, ये अजमेर उनका मुख्य अड्डा हुआ करता था। यदि कोई बंदा बीमार होता तो बेड रेस्ट के लिए यहाँ भेज दिया जाए उनको, तो या आरोग्य सदन में भेज दिया करते थे। तो तारागढ़ अजमेर के अंदर है, बीठली पहाड़ी पर, इसलिए गढ़ बीठली कहा जाता है। बिशप हेबर के अनुसार ये राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। रूठी रानी उमादे ने अपना कुछ समय बिताया था। औरंगजेब के बाद दारा सिकोह ने यहाँ पर शरण ली थी। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह को जयप्पा सिंधिया की हत्या के कारण ये किला मराठों को देना पड़ गया था। मराठों से अंग्रेजों ने ले लिया था, और अंग्रेजों ने यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सेनेटोरियम बना दिया था, आरोग्य सदन बना दिया था इस किले के अंदर। इमारतें कौन कौन सी है? मीरान साहब की दरगाह है। कहते हैं यहाँ के कोई गवर्नर थे मीरान साहब, युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे किसी में, तो उनकी दरगाह बनी हुई। एक घोड़े की मजार बनी हुई है, एक हिंजड़े की भी मजार है इसमें। एक गुफा बनी हुई है इसके अंदर जिसका नाम है सीसा खान।
और शीशा खान गुफा के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर में एक मंदिर हुआ करता था, चामुंडा माता का मंदिर। वो चामुंडा माता के मंदिर के डेली दर्शन करने के लिए जाया करता था, तो वो शीशा खान गुफा से सीधा सीधा जाता, ताकि राजा को शहर के अंदर से होकर नहीं जाना पड़े, डायरेक्टली पास दिया गया था राजा को वहां से, तो शीशा खान गुफा से होकर चला जाया करता था। ये बड़ी बड़ी चीजें याद रखना। यहाँ पे मीरान साहब की दरगाह बनी हुई, मीरान साहब यहाँ के गवर्नर रहे थे। घोड़े की मजार है, हिंजड़े की मजार है, शीशा खान गुफा है। मराठों के अधिकार रहा तो यहाँ पे तालाब बना हुआ है, झालरा बोलते हैं तालाब को, तो एक नाना साहब का झालरा है। नाना साहब का झालरा है। इस किले में 14 बुर्जे हैं। आप वापस याद करें कि बीकानेर में 37 बुर्जें थी, जैसलमेर में 99 बुर्जें थी, इस किले के अंदर 14 बुर्जें बनी हुई। ये थोड़ी सी बातें और याद रखना। तो ये तारागढ़ अजमेर वाले की बात है। अजमेर में एक किला और है, अकबर का किला। अकबर का किला ये भी अजमेर में। नाम से पता चलता है कि अकबर ने बनवाया था। 1570 में जिस साल वो नागौर दरबार लगा था, उसी साल अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था। अकबर इस किले का अजमेर में निर्माण करवाता। इसको अकबर का दौलत खाना भी कहते थे। अकबर का दौलत खाना था भाई ये किला। कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के लिए मान सिंह को रवाना करने के लिए अकबर इस किले तक तो आके गया था। तो हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना इस किले में बनी थी। तो यहां बैठ के भाई किधर से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्या बातें थी, वो सारी यहां पे बैठ के की गई थी। हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना इसी किले के अंदर बैठ के बनाई गई थी। फिर जहांगीर इसी किले में सर टॉमस रो से मिला था। वैसे तो मेरी बात बताई हुई आपको सर टॉमस रो के बारे में। कि अंग्रेजों का एक एम्बेसडर हुआ करता था, अंग्रेजों का दूत था एक, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक रियायतें दिलवाने के लिए, ट्रेड रिबेट दिलाने के लिए 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से मुलाकात करता है और उनको टैक्स में छूट दिलाने के अंदर वो बंदा कामयाब हो जाता है। तो अंग्रेजों का वह राजदूत जो अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिलाने में कामयाब हो गया था, वो कौन था? तो सर टॉमस रो था। किससे मुलाकात करता है? जहांगीर से। कब करता है? तो 10 जनवरी 1616 को। कहां पर करता है? तो अजमेर के अंदर मुलाकात करता है। उस समय जहांगीर अपने अजमेर के अंदर था यहाँ पे, और यहीं पर वो टैक्स में छूट लेने में कामयाब रहा था। मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो और अच्छे से टॉमस रो के बारे में पढ़ लोगे आप। पर याद रखना कि टॉमस रो की मुलाकात यहीं हुई थी, याद करना। इसीलिए टॉमस रो 1615 वाली मुगल मेवाड़ संधि के बारे में लिखता है कि मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया गया है, बल से नहीं। इसी टॉमस रो के बारे में बात। फिर ये अंग्रेजों के पास आ गया था। अंग्रेज इस किले में अपने हथियार रखते थे, इसलिए अंग्रेजों के टाइम इस किले को बोलने लगे थे मैगजीन का किला। मैगजीन का किला कहते थे। फिर फाइनली अंग्रेजों ने इस किले में अपना म्यूजियम बना दिया था। राजस्थान को राजपुताना कहते थे, इसलिए म्यूजियम का नाम पड़ गया राजपुताना म्यूजियम। तो अंग्रेजों ने इसमें राजपुताना म्यूजियम खोल दिया था। सीधी सीधी बात है। 1570 में अकबर ने अजमेर में किला बनवाया, अकबर का किला है। अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना इसी किले में बनाई गई थी। 10 जनवरी 1616 को ब्रिटिश एम्बेसडर सर टॉमस रो ने जहांगीर से यहीं पर मुलाकात की थी। अंग्रेज कब्जा करने के बाद यहाँ पर अपने हथियार रखते थे, इसलिए मैगजीन का किला कहते थे। अंग्रेजों ने बाद में यहाँ पे संग्रहालय बना दिया था, म्यूजियम बना दिया था, इसलिए राजपुताना म्यूजियम इसका नाम कर दिया गया था। अकबर के किले के बारे में सीधी सीधी मोटी मोटी बात ये है।